हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक विनती है, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप सबसे बस इतना कहना चाहते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा जरूरी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है वो समय और दूरी के हैं। तो आज के क्वेश्चन के लिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको करने से पहले थोड़ी सी बात को समझानी है और उस बात को समझना है। यहां देखिएगा, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं बेटा। अब दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर हैं बेटा। एक दूसरे का मतलब क्या है? एक व्यक्ति इधर खड़ा है ए पर और एक व्यक्ति खड़ा है बी पर। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे ही ये इधर चलने की कोशिश करता है तो ये वाला व्यक्ति भी इधर चलने की कोशिश करता है। मेन बात यह है कि दोनों एक साथ चलना आरंभ करते हैं, तो इसकी चाल कुछ होगी, इसकी चाल कुछ होगी। अब जब एक साथ चलना आरंभ करते हैं, मान लीजिएगा मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि यहां कितने बजे चले बेटा? ये 10 बजे। तो ये वाला भी कितने बजे चलेगा? 10 बजे। तो मैंने कहा इसकी चाल अलग होगी, इसकी चाल अलग होगी। तो जब दोनों एक बजे चले हैं, एक साथ चले हैं, तो मैं कह सकता हूं इस रास्ते में कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, तो दोनों का मिलने का समय क्या होगा? समान होगा। जैसे मैंने कहा 10:30 बजे वो मिल जाते हैं, 10:30 पे मिल जाते हैं। इसका मतलब ये आधा घंटा ये चला और आधा घंटा ये चला। ये दूरी बराबर नहीं है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसकी दूरी ज्यादा होगी। दूरी को बराबर नहीं करना, इसकी चाल कुछ है, इसकी चाल कुछ है। मगर यदि दोनों एक साथ चले हैं, ये भी 10 बजे चला है और ये भी 10 बजे चला है, तो जब ये मिलेंगे तो मिलने का टाइम क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये अपने स्थान से 30 मिनट चला और ये वाला व्यक्ति अपने स्थान पर 30 मिनट में चला। तो आप बताइए, अब इसने क्या कहा? मिलने के बाद, इसका मतलब मिल लिए, मिलने के बाद ये व्यक्ति इधर से किस पर जाना चाहता है? ए पर जाना चाहता है। और मिलने के बाद जो इधर से चला था वो किस पर जाना चाहता है? बी पर जाना चाहता है। आप बताइए, जो दूरी पहले इधर वाले व्यक्ति ने चली थी, अब कौन चलना चाहता है? जो ए से चला है वो चलना चाहता है। तो आपको आज के जो क्वेश्चन में देगा, मिलने के बाद का समय देगा, जो मिलकर, अब देखिएगा ये वापस नहीं लौटा। मिलने के बाद ये ए स्थान पर जाना चाहता है जो बी से चला था, और जो ए से चला था वो बी पर पहुंचना चाहता है। तो मिलने के बाद का समय देगा, मान लो T1 दिया ये और T2 दिया ये, मगर मिलने का समय क्या था? T था। इसका मतलब T घंटे ये चला और T घंटे ये चला मिलने के लिए। चलने का समय समान है तो मिलने का समय समान होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि दोनों व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं तो जब भी वो रास्ते में मिलेंगे, चाहे वो कितनी दूरी ज्यादा चला, कोई व्यक्ति कितना कम चला, यदि दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों एक साथ मिलेंगे। एक व्यक्ति ज्यादा दूरी चलेगा, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा चाल रखता है, समय बराबर होगा दोनों का। तो आज का ये क्वेश्चन कहता है, तो आपको जो कहेगा मिलने के बाद का समय देगा, बोले मिलने के बाद का समय T1 मान लिया और T2 मान लिया। अब आपको मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप कहेंगे फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो जल्दी से आप इसको देखते हैं भैया। देखिएगा, तो मैंने कहा ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो इधर से जो चला है व्यक्ति, उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर से जो चला है व्यक्ति, उसकी चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के दोनों एक समय पर चले हैं। एक समय का मतलब दोनों के लिए, जब ये चलता है और जब ये चलता है, तो ये दोनों के दोनों जहां मिलेंगे तो मिलने का समय क्या होगा भैया? बराबर होगा। तो मैंने कहा कितने घंटे मिले? तो T घंटे में। तो आप कह सकते हैं 1 घंटे में ये कितना जाता है? x। तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 2x। 3 घंटे में कितना जाएगा? 3x। मगर चला कितने घंटे है? T। तो आप कहेंगे ये दूरी कितनी होगी? x और t होगी। इसका मतलब मिलने तक ये दूरी कितनी चल चुका है? xt। तो आप कहेंगे, देखिएगा इधर से कितना आएगा? इधर 1 घंटे में बाई जाता है, 2 घंटे में 2 बाई जाएगा, 3 घंटे में 3 बाई जाएगा, मगर मिलने तक ये भी कितने घंटे चला है? तो आप कहेंगे बाई और टी। तो ये दोनों मिल लिए बेटा यहां पर, जो इधर से चला है और जो इधर चला है। अब वो कहता है मिलने के बाद ये व्यक्ति इधर जाना चाहता है, ए पर जाना चाहता है। इसका मतलब दूरी आपको पता है, ये दूरी कितनी है? एक्स टी। अब चलता कौन है इस दूरी को भैया?
इस दूरी को कौन चलेगा? जो बाई चलेगा। तो आप कहेंगे x दूरी चली जाती है किसके द्वारा? बाई के द्वारा। तो बाई चलेगा तो बाई तो समय लेगा, तो समय क्या मान लिया? मिलने के बाद का समय बाई का कितना है? t1 है। अभी वो बात यहीं दोहराई जाएगी। अब ये व्यक्ति इधर से आया है तो वो किस पे जाना चाहेगा? b पर। तो b ये वाला व्यक्ति अब कौन सी दूरी चलेगा? तो आप कहोगे बाई और t दूरी चली जाएगी किसके द्वारा? x के द्वारा। तो हम कह सकते हैं मिलने के बाद का समय कितना है? बाई 2। तो आप कहेंगे मिलने के बाद का समय आपके पास एक ये है और एक ये है, तो दोनों को हम गुणा करेंगे, दोनों को हम गुणा करें तो दोनों गुणा करेंगे तो t1 गुणा t2 बराबर क्या आएगा? यहां पर क्या है? xt अपॉन बाई गुणा बाई t अपॉन क्या आएगा? x। x से x कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा, तो आप कहेंगे t1 और t2 बराबर क्या आएगा? t स्क्वायर। और t स्क्वायर इधर लाएंगे तो बेटा क्या आएगा? t1 इंटू t2। तो आप निकाल सकते हैं, यदि आपको मिलने के बाद का समय दिया है, मिलने के बाद का समय इधर का दिया है और मिलने के बाद का समय इधर का दिया है, तो आपसे क्या पूछेगा? उनके मिलने का समय क्या था। इसका मतलब आपसे किसकी वैल्यू पूछेगा? t की पूछेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और एक आंसर ला सकते हैं। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है भैया, तो आप समझदार हैं, समझदारी दिखाएंगे। इतनी बड़ी चीज नहीं है जो समझाया ना जा सके भैया। आप एक बात बताओ, यदि आपने कहा t1 और t2 तो आपने मल्टीपल करा था, गुणा करी थी, तो एक रिलेशन बना जिसको हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट t1 इंटू t2 बराबर t सॉरी। आप बताइएगा यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक रूल आएगा t1 अपॉन t2। तो आप बताइएगा यहां क्या आएगा? xt अपॉन बाई, डिवाइड करना है बाई टी अपॉन एक्स, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा। तो t1 अपॉन t2 बराबर क्या आएगा? xt अपॉन बाई, और यहां आएगा x अपॉन बाई टी। देखिएगा अब मैं आपसे कहता t से t कट जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो t1 अपॉन t2 बराबर क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। और जब इधर लाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा t1 अपॉन t2 स्क्वायर रूट बराबर x अपॉन बाई। ये क्या थी? चाल। तो चाल का अनुपात किसके बराबर होगा? समय के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। और मैं बार बार दोहराता रहूंगा, तो आप बताइएगा यदि एक बार फिर इसको बनाया जाए तो बनाया क्या जाएगा? दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति इधर से चला, उसकी चाल क्या थी? x थी, और जो इधर से चला उसकी चाल क्या थी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर वाले कितने थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, चलेंगे तो एक साथ मिलेंगे, मिले कितने थे? t। और t की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मिलने के बाद का समय कितना है? t1, और मिलने के बाद का समय कितना है? t2 बेटा। तो आप बताइएगा, तो मिलने के बाद का समय, तो जब ये समय आपको दिया होगा तो मिलने का समय आप निकाल सकते हैं t1 और t2। अब देखिएगा आपसे मैं कहता है, ये देखिए समय कभी भी चाल के बराबर नहीं होता, चाल के इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो आप बताओ ये चाल कौन चलता था? x चलता था, तो x के नीचे किसका सम आएगा? क्योंकि ये दूरी किसने चली बाद में मिलने के बाद? बाई ने चली, मगर ये किसके सामने आएगी? x के बराबर, और नीचे क्या है? बाई। तो आप लगाएंगे जो बाई के x के सामने समय दिया होगा वो किसका समय दिया होगा? जो बाई ने चला था। तो आप कहेंगे t1 यहां आ जाएगा और t2 यहां आ जाएगा, और बाई के समय कौन होगा? t2 किसका समय होगा? जो x ने चला था। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत बार आपने किए भी होंगे। अब सवाल से स्टार्ट करते हैं, जो आप सवाल होगा एक दो बार बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कृष्णा कौन है बेटा? एक व्यक्ति है जो किससे चलता है? ए से चलता है। और राजकुमार है, एक व्यक्ति है जो बी से चलता है। और मेन बात क्या है? दोनों के दोनों कितने बजे चलते हैं? 10 बजे चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोनों के दोनों कितने बजे स्टार्ट करें? 10 बजे, क्योंकि यदि चलेंगे समान समय पर तो मिलेंगे भी समान समय पर। तो आप बताइए दोनों के लिए समय कितना दिया है? और एग्जाम में आया बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एक लाइन का है, आप बताइएगा ये आपका बेटा ए पॉइंट है और ये कौन सा है? बी है। ए से कौन चलता है? कृष्णा, और बी से कौन चलता है? राजकुमार। अब क्या बजे चलते हैं? ये भी 10 बजे और ये भी 10 बजे। तो आपको पता चल जाएगा तुरंत, जब चलने का समय समान है
तो मिलने का समय समान है। तो आप कहेंगे ये इधर से चला और ये इधर चला, तो यहां मिल गए। मिलने के बाद मिलते हैं बेटा, मिलने के लिए निकलते हैं, तथा एक दूसरे को मिलने के बाद, इसका मतलब क्या, मिल चुके हैं मिलने के बाद। कृष्णा जो है, कृष्णा इधर से चला था, कृष्णा जो है किस पर जाना चाहेगा बेटा, कृष्णा इधर से चला था तो कृष्णा किस पे जाना चाहेगा, बी पर। तो कृष्णा बी पर कितने मिनट में पहुंच जाता है, 24 मिनट में। मगर आप बताइए ये पहले दूरी किसने चली थी, ये दूरी पहले किसने चली थी, राजकुमार ने। मगर अब दूरी कौन चल रहा है, कृष्णा चल रहा है 24 मिनट में, क्योंकि उसे पहुंचना कहां पर है, बी पर। आगे देखिएगा, मगर राजकुमार कहता भैया मुझे भी तेरे घर जाना है, किस पे जाना, ए पर। मगर ये पहले कौन चला था, कृष्णा। मगर अब कौन चल के जाता है, राजकुमार। जो चलेगा उसका समय दिया है। तो मिलने के बाद का इसका समय कितना दिया है भैया, 54 मिनट। कितने, 54 मिनट। बस हो गया सवाल। तो आपको देखो सवाल पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये फिगर बनाना है। आपको बताइए उसने पूछा क्या, तो वह कितने बजे मिलेंगे। तो मिलने के बाद का समय इसका कितना है, 24 मिनट, और मिलने के बाद का समय इसका कितना है, 54 मिनट। तो आप बताइए मिलने का समय कितना है, टी। तो आप कहेंगे 54 और गुणा 24। बस इतनी लाइन लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो आप बताओ टी बराबर कितना है, बताइएगा। 9 अंक कितना होता है, 54, और 6 चौक 24। अब भैया स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो पेयर बना सकता है वो बाहर निकल सकता है। तो 9 का पेयर किससे होता है, 3 से, तो 3 आ जाएगा। और 6 में से एक 6 बार आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और भैया 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। बस बेटा आंसर आ गया। 6 दिया 18, 18 तो नहीं 36। कितने मिनट, 36 मिनट। तो आप कहेंगे कितने बजे निकले थे ये, 10 बजे, और ये भी 10 बजे निकला था। तो कितने बजे मिल जाएंगे, 10:36 मिनट। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम में ये नहीं कि आपको फिगर कंटेंट करना है बेटा, क्योंकि फिगर तो भैया घर पे बैठ के बनाए जाते हैं, ये तो सिर्फ इमेज है जो आपके दिमाग में बननी चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा इसको करने में कितना लगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या देखना है, 24 मिनट, और यहाँ क्या देखना है, 54 मिनट। अभी मैं आपसे ये टैग लाइन बना के कहता कि 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में वही करेगा जो इसे सवाल को 1-2 बार पढ़ के करेगा। अगली बार जब आपको एग्जाम में आए तो आप देखना 24 और 54 देखकर आप आंसर मार सकते हैं। 10:36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ चुके हैं, अच्छी बात है। नहीं समझे हैं तो इसको 1-2 बार देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप देखते हैं बेटा कितना बच्चे इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला, कोशिश करिएगा अपने आप से करने की। क्वेश्चन सिंपल है। आप देखिएगा कितने बजे चले दोनों, कितने बजे, 11 बजे। इसका मतलब दोनों के चलने का समय क्या है, 11 है। अब तुमसे क्या पूछा है, एक कै बजे पहुंचता है, 16 मिनट में, और एक कितने पहुंचता है, 24 मिनट। इसका मतलब मिलने के बाद जब एक व्यक्ति इधर चला, एक व्यक्ति इधर से चलता है, एक व्यक्ति इधर चलता है, मिले। अब ये वाला व्यक्ति इधर जाएगा और ये वाला व्यक्ति इधर जाएगा। इसका मतलब आपको जो समय दिया है वो मिलने के बाद का समय दिया है। तो आप मुझे बताइएगा, तो आपको पूछा गया मिलने का समय क्या है, तो आपको मैंने पहले पढ़ाया है T1 और T2। तो आप कहेंगे मिलने के बाद का समय और मिलने के बाद का समय दोनों का दिया है, तो T निकालिए बेटा। तो पहला कितना होगा, 16, और दूसरा कितना होगा, 64। तो आप बताइएगा यदि आपसे कहा जाए 16 किसका होता है, 4 का, और 64 किसका होता है, 8 का, 8 चौक 32। तो इसका मतलब जब चले थे उसके कितने मिनट बाद, 32 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो आप बताओ क्या बजे चले थे, 11, तो 11:32 इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यदि आप इस सवाल को देखो तो कितना आपको छोटा लगता है पहले सवाल के कंपेरिजन में। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां पर देखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया भैया। आपसे मैं तो कहता 10 बजे निकले, क्या बजे चले बेटा, 10 बजे। इसका मतलब दोनों के चलने का समय क्या है, 10 बजे है। आगे बताओ भैया, और ये कितने बजे चलता है, सॉरी 10 बजे चले, तो एक 27 मिनट में पहुंच जाता है मिलने के बाद, एक 48 मिनट में पहुंच जाता है मिलने के बाद। सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे टी बराबर क्या होता है, पहला कितना है 27 मिनट और दूसरा कितना है 48। अब देखिए गलती यहां जब करेंगे जब आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। अब जो लड़का जानता है 9 तिया 27 होता है और 16 तिया 48 होता है।
तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और भैया 16 का 4, और इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 3। तो आप कहेंगे 4 दिया 12 और 12 दिया 36। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्या बजे चले थे 10, तो 36 में मिल जाएंगे, 10:36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए कितना सिंपल लगता है करने में भैया, मगर जब इसकी थ्योरी दिमाग में बैठती है, जब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम कभी भूलेंगे नहीं, मगर आप सिर्फ ट्रिक याद कर लेंगे, मगर आपको ये ना पता हो ये होता क्या है, तो आप बताइए क्या ये सवाल आपको जीवन भर याद रहेगा? क्या आप एग्जाम में इस सवाल की ऐसी थ्योरी बना पाएंगे? तो पहले तो इमेज बनाना जरूरी है किसी भी सवाल को करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, सेम क्वेश्चन है अभी, क्योंकि आपका देखेगा, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे भैया, तो आपसे क्या पूछा है, दोनों की गति का अनुपात, तो उनकी चाल का क्या बताना है, अनुपात। तो अब यहां चाल का अनुपात बताना है, तो आप मुझे बताइएगा कितने व्यक्ति हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ए से चलती है और एक किससे चलती है, बी से चलती है। तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, यहां मिल गए, अब ये यहां मिल गए बेटा। तो मैंने कहा जो व्यक्ति इधर से चला है और जो व्यक्ति रेलगाड़ी इधर से चली है, दोनों के दोनों मिल गई बेटा। तो एक तो रेलगाड़ी ए से चली है और एक रेलगाड़ी बी से चली है। इसका मतलब ये रेलगाड़ी जो इधर से चली है, पहले इस दूरी को ये वाली रेलगाड़ी चलती थी, अब पहले इस दूरी को ये वाली रेलगाड़ी चलती थी भैया। तो आप मान लीजिएगा इसकी चाल क्या मान लो आप, x किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाली की इसकी चाल क्या मान लो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए मिले, और मिलने के बाद जो रेलगाड़ी बी से चली है वो किस पे जाना चाहेगी, इसका मतलब ये वाली दूरी अब कौन चलना चाहती है, बाई चलना चाहती है। तो आप बताइए, मैंने कहा जिसने पहले चाल चली उसके नीचे सम आएगा, जो भी आएगा। आप बताओ बेटा, बी से ए के लिए चलती है और दूसरी रेलगाड़ी ए से बी के लिए चलती है। अब उसने क्या कहा, देखिएगा, एक दूसरे को पार करने के बाद, पार मिलने के बाद तो करेंगे क्रम से बी तथा ए बिंदु पर, तो बी पर कौन पहुंचेगी, इधर से चलने वाली। तो बेटा एक बात होती है, जो बी पर कौन पहुंचेगी, जो रेलगाड़ी एक्स चल रही है बेटा, तो बी पर पहुंचने का समय कितने घंटे है, 4 घंटे, तुरंत लिख दो बेटा। और ए पर पहुंचने वाला कौन है, इधर से चलने वाली, ये कितने घंटे हैं, 9 घंटे। बस भैया जिसने फिगर बना लिया, तो एक्स के नीचे किसका समय है, 9 घंटे। तो आप कहेंगे पहली रेलगाड़ी, जिसको हम पहली रेलगाड़ी करें एक्स थी, एक्स के सामने क्या समय आएगा, 9 आएगा, और बाई के सामने समय क्या आएगा बेटा, बाई के नीचे 4 आएगा, और इस पर क्या लगा देंगे आप रूट। तो एक्स वाली कौन सी थी, पहली रेलगाड़ी, और बाई वाली कौन सी थी, दूसरी रेलगाड़ी। तो ये बताइए कितना आएगा, 3 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो आप मुझे बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका, 3:4 आना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मिलने का समय नहीं पूछा, चाल का समय पूछा है। मगर अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे गलती होने के चांस सबसे ज्यादा लगेंगे भैया। आपके क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन को पहले रीड करना है ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा बाई से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं, वे बाई तथा एक्स स्टेशन। तो आपको यह पढ़ने में ध्यान देना है कि यहाँ स्टेशन कौन से हैं, एक्स और बाई। 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक्स तथा बाई स्टेशन एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं, वे बाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। आगे एक ही चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल आपको निकालनी है। तो पहले एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करना है और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो पहले ये बताइएगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं इन क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा ये एक्स और बाई 2 स्टेशन है। एक रेलगाड़ी है जो एक्स से चली है, अब एक रेलगाड़ी जो है वो बाई से चली है, जिसको हम बी कहते हैं बेटा। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था यदि चलने का समय समान होगा तो मिलने का समय समान होगा। तो इन जितने भी आज क्वेश्चन कराए गए हैं उनमें सभी में चलने का समय समान था। अब एक बात बताइएगा, एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं, तो जैसे ये आरंभ करी, एक बी जो चलेगी एक्स की तरफ और ए चलेगा बाई की तरफ, तो ये रास्ते में कहीं ना कहीं आपको बीच में मिलेंगे। तो यहाँ मिलने का समय क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कितने घंटे मिले, टी घंटे में दोनों मिल सकती हैं। बोले बी रेलगाड़ी और ए रेलगाड़ी दोनों यहाँ पर ये
मिल जाती है। अब ये दूरी कितनी है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि भैया मैंने कहा जिसकी ज्यादा चाल होगी वो ज्यादा दूरी चलेगा, जिसकी चाल कम होगी कम दूरी चलेगा, मगर यहाँ पर बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा। अब देखते हैं, देखिएगा अब उसने कहा बे बाई पर, तो देखिएगा बाई पर कौन पहुंचेगा, जो रेलगाड़ी ए है वो किस पर पहुंचेगी, बाई पर, क्योंकि मिलने के बाद ये बाई पर जाती है और ये मिलने के बाद जो बी रेलगाड़ी किस पे जाती है, एक्स पे जाती है। तो मैंने कहा आप सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बी जो है सॉरी बाई पर तथा एक्स स्टेशन पर, तो पहला कौन सा स्टेशन है, बाई, तो बाई स्टेशन पर कौन सी रेलगाड़ी के पहुंची है, ए रेलगाड़ी चली है। तो आप कहेंगे ये समय किसका दे रखा है, 4 घंटे 48 मिनट, बोले जो ए ने समय लिया है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट ये उसका समय है, क्योंकि जो मिलने के बाद बाई पर पहुंची है। अब आगे देखिएगा तो इधर वाला समय जो है वो कितना है, वो जो एक्स पर पहुंचने का 3 घंटे 20 मिनट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है समय एक में होना चाहिए, चाहे वो मिनट में हो चाहे वो घंटे में हो। तो आप पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको 48 मिनट दिया है और 48 मिनट है तो मिनट कितने होते हैं 60, और 60 में हम 48 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो आप कहेंगे जब ये मिनट मिनट से कट जाएगा तो आपका समय क्या जाएगा, ये 4 घंटे था। तो आप देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 4 24, तो इसका रियल टाइम क्या हो जाएगा 24/5 घंटे। तो आप कह सकते हैं जो समय आपको घंटे और मिनट में दे रखा था, तो आपने टोटल टाइम जो आपने बना लिया वो घंटे में बना लिया। ऐसे इधर करना है, मिनट कितने होते हैं 60, 60 में से कितने की बात करी गई 20 की, तो आप कहेंगे 1/3, और 1/3 क्या है, पहले 3 घंटे था और 1/3 घंटे अब वापस आ गया बेटा, मिनट को हमने क्या बना लिया घंटे में, तो 3 दिया 9 और 1 10। तो हम इधर वाला समय भी हम कह सकते हैं ये कितना हो गया 3/10 घंटे हो गया। इधर का समय भी आपका घंटे में हो गया और इधर का भी समय आपका घंटे में हो गया। और पिछले क्वेश्चन में आपने समझा था कि देखिएगा अब ये बताइए जब मिलने के बाद ये वाली दूरी कौन चलेगा, बी रेलगाड़ी चलेगी, तो बी का समय ये है, तो मैंने आपसे कहा पहले कौन चल रहा था ए, तो ए के नीचे तुरंत किसको रख देंगे 10/3 और बी के सामने किसको रख देंगे बेटा 24/5 को। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर सकता हूं थोड़ा साइड से, तो आप बताइएगा। तो ये सवाल था, तो दोनों मिले, अरे मिली कितने बाद, घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो ये समय कितना आया था आपका 10/3 घंटे, और ये जो आया था आपका 24/5 घंटे। ये किसने चली थी रेलगाड़ी ने, बी ने, और ये किसने चली थी पहले, ए ने बेटा। तो ए के नीचे जो समय होगा वो आगे रख दिया जाएगा, तो ए रूट जो आएगा 10/3 आपका, और बी जो आएगा, बी के सामने समय कितना है 24/5 आपका। तो आप बताइए जो समय नीचे है बेटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ए अपॉन क्या आएगा बी। अब मुझे बताइए ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 5 और डिवाइड बाई करेगा 24 बेटा। तो आप बताओ यहाँ 5 आएगा 2 से काटेंगे और यहाँ पे भी 12 आएगा, तो ऊपर क्या हो गया 25 और नीचे क्या हो गया 36। तो आप बता सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। तो 5 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। तो आप बताइए ए की चाल कितनी है 5 है, तो बी की चाल कितनी है 6 है, और आपको एक चाल आपको दे रखी है कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी ए की चाल। तो मैं ए की चाल की जगह रख सकता हूं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल में आप आसानी से निकाल सकता हूं। तो 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 पंजे 45, तो बी इधर आ जाएगा और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 छंग 54। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बी की जो चाल आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल होगी भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 1-2 बार इसको रीड करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन यही है, अब देखते हैं बेटा। अब ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सीधा सा हो जाएगा। अब देखिए मोंटी किससे बेटा ए से, एक पॉइंट है
ए बेटा। और कौन चलता है इधर से? मोंटी है। आगे कहता है जिसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है बी से एक पॉइंट से कौन चलता है? बिक्की चलता है, और उसकी चाल हमको नहीं दे रखी है। एक दूसरे को देखिए मिलने के लिए चलते हैं, तो मिलने चले तो एक दूसरे को मिलने चले, तो जब चले होंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा? समान होगा। ये इधर से चला और ये इधर से चला। अब कहता है मिलने के बाद मोंटी जो है, मोंटी देखिएगा इधर से चला था, तो मोंटी किसके घर जाना चाहता है? बिक्की के घर जाना चाहता है। मोंटी बेटा बिक्की के घर जाना चाहता है, तो जब जाएगा तो समय भी लेगा। तो मोंटी बिक्की के घर, अरे बिक्की किसके घर जाना चाहेगा? मोंटी के घर जाना चाहेगा। सीधी सी बात है, तो आप कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं तो उसने पहले किस समय की बात करी? मोंटी बिक्की के घर कितने घंटे में? 4। तो ये 4 घंटे किसने लिए? मोंटी ने लिए, क्योंकि जो चलेगा वो समय लेगा। आप मुझे बताइएगा, और वो कितना समय लेता है? 9 घंटे। तो मैंने आपको ये भी बताया था, पहले इस दूरी को कौन चला था? मोंटी चला था। तो मोंटी के नीचे समय रख दीजिएगा। तो मोंटी की चाल क्या थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो ये 4 था, 4 घंटे मोंटी ने चला, मगर पहले किसने चला था? बिक्की ने। तो बिक्की की चाल हमें नहीं पता, तो बिक्की के चाल के देखिए, बिक्की के सामने ये वाला समय 4 घंटे, और मोंटी के वाले के समय नीचे 9, और इन दोनों में क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। बस हो गया सवाल। अब मुझे बताओ कितना भारी सवाल है। तो 45 बटे बिक्की की चाल, अरे बराबर है 3/2। अब बताओ इसका कितना आएगा? 15, और 15 दूनी 30। तो बिक्की की चाल क्या होनी चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? बिक्की की। तो आप यहां से बताइएगा, तो आप ऑप्शन मारना चाहते तो ऑप्शन तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि चाल कितनी है? 30। मगर आपको इसमें क्या बताया है? तो बीच की दूरी बताइए। तो दूरी निकालने के लिए चाल के साथ समय भी चाहिए, समय चाहिए, और मैंने आपको समय बता दिया है। समय कैसे निकाला जाता है? मिलने के बाद का समय बताइए। तो मिलने के बाद का समय निकालना है आपको, कितना आसान है, मैं बता चुका था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। चाल आप निकाल चुके हो, कितनी आएगी है? 30 आएगी है, और मिलने का समय दोनों का क्या था? T1 और इंटू T2। तो इसका समय कितना है आपका? इसका समय कितना है? एक का 4 घंटे और एक का 9 घंटे। तो T बराबर कितना आएगा बेटा? एक का 4 घंटे, एक का 9, तो कितना आएगा? 36। 36 का मतलब कितना है? 6 घंटे। इसका मतलब है दोनों मिलने के लिए कितने घंटे चले हैं? 6 घंटे। तो 6 घंटे कौन चला होगा? बिक्की चला होगा। और 6 घंटे कौन चला होगा? मोंटी चला होगा। तो आप मुझे बताइए मोंटी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना? 45। तो 6 घंटे में कितना चला होगा मोंटी? 5 6 30 होता है, और 6 चौक 24, और 24 और 3 कितना होता है? तो मोंटी के द्वारा कितनी दूरी चली गई? 270। अब वो कहता है बिक्की मैं भी तो चला, तो बिक्की भी कितने घंटे चला मिलने के लिए? क्योंकि दोनों का मिलने का समय समान होगा। तो आप कहेंगे उसकी चाल कितने निकाली थी अभी? 30 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाता है? 30। तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 180। तो आप बताओ, तो एक व्यक्ति इधर से चला 180, एक व्यक्ति 270 चला मिलने के लिए, तो 180 और 270 उनके क्या है? बीच की दूरी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। 270 प्लस 180, तो 270 180 कितना होता है? 450। पहले ही आंसर तो आप इतने से देख कर मार सकते हैं, मगर आप बताइए प्रॉपर आंसर 450 और 30 आया। तो ये सवाल मैं दोनों चीज के सामने आपको बताना था, दोनों कैसे? ए और बी के बारे में भी बताना था। कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मगर एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो इसको बेटा बड़ा सीरियस होकर करना है आपको भैया। तो आप इस बात को बताइएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा दिक्कत है, अभी इसको सही कर लेते हैं, तो उसका आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा परेशानी आई थी, वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि टाइम एंड डिस्टेंस, कोई बच्चा यदि सीरियस है टाइम एंड डिस्टेंस के लिए, तो यकीन मानेगा इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं है।
एक बार रीड जरूर मांगता है सवाल, रीड करना है आपका। तो रीड करने का मतलब इससे आसान भी नहीं है और इससे हल्का भी नहीं, बस इसकी लंबाई देखकर ये मत सोचना भारी है। आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए हैं तो आप ये बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ भारी है, तो हाँ ये सोचिए भारी है, मगर देखकर भारी मत कहिए। भारी है तो है, मगर देखने से नहीं, करने से भैया। आगे बढ़ेंगे हम। कहता है एक मनुष्य है, आदमी, मनुष्य को हम आदमी कह सकते हैं। एक आदमी कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर। आप देखिएगा, सोचिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, भारी नहीं है बेटा। मैंने आपसे कहा एक आदमी है, यहां से यहां तक कितने दूर जाना चाहता है? 300 किलोमीटर जाना चाहता है। अब 300 किलोमीटर जाना चाहता है, मगर वो जाना कैसे चाहता है? कुछ तो वो ट्रेन से चलता है, मगर वो कुछ किससे जाता है? कार से। बोले पहले वो ट्रेन से चला और फिर बाकी किससे चला? कार से चला। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, तो हमें नहीं पता कितना चला, मगर वो पहले क्या चलता है? ट्रेन से, और बाकी दूरी किससे चलता है? कार से। अब देखिएगा, कार से बेटा, और दोनों को मिलाकर कहां पहुंच जाता है? 300 किलोमीटर पहुंच जाता है। ना हमें ट्रेन की चाल पता, ना हमें कार की चाल पता, और नहीं पता तो इसका मतलब आंसर वही पूछा जाएगा, कार की चाल और ट्रेन की चाल। बहुत सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है सवाल के अंदर। आगे क्या कहा? यदि 60 किलोमीटर किससे जाए बेटा? वो ट्रेन से। उसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, यदि वो इस दूरी में पहले ट्रेन से चले, कितनी दूरी? 60। तो आप बताइए कितनी दूरी थी यहां से यहां तक? तो उसने कहा यदि मान लो ट्रेन से कितना जाए? 60 किलोमीटर, और शेष दूरी किससे जाए बेटा? वो कार से जाए। तो कार से शेष दूरी कितनी बची बेटा यहां से यहां तक? 240। क्योंकि उसे जाना कितना है ये बताइएगा? 300 जाना है, मगर वो पहले किससे चलता है? 60 से, और बाकी किससे चलता है? 240 से। तो इसका मतलब पहले ट्रेन से और फिर कार से। तो वो कहता है यहां से यहां तक जाने में मुझे कितने घंटे लग जाते हैं? 4 घंटे पूरे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार क्या हुआ, वो इसी रास्ते पर उसके मन में क्वेश्चन आया, दूरी अब भी 300 ही है, मान लो वो ट्रेन से कितना जाए बेटा? 60 ना जाकर कितना जाए बेटा? 100 जाए। क्योंकि उसने कहा यदि वह ट्रेन से कितना जाए? 100 किलोमीटर। इसका मतलब कल से आज वो कितना दूर ज्यादा चलना चाहता है? 40 किलोमीटर। किससे चलना चाहता है? ट्रेन से। पहले कितना जाता था ट्रेन से? 60 जाता था, और बाकी से जाता था कार से। तो पहुंचने में कितने घंटे लग जाते थे? क्योंकि वो भी चल के जाता है, यहां भी चाल है, यहां भी चाल है, मगर आज चाल ट्रेन से है बेटा। 60 किलोमीटर से कितना ज्यादा चलता है? 40 किलोमीटर ज्यादा चलता है। और बाकी दूरी किससे? आज भी, ये भी ट्रेन से, और बाकी दूरी आज भी किससे चलता है बेटा? कितना बचा? 200 किलोमीटर। तो आप बताइए 200 किलोमीटर आज भी किससे चलता है? कार से। तो वो कहता है कल के समय से कितना ज्यादा समय लगता है? 10 मिनट इस दूरी को चलने में ज्यादा समय लग जाता है। देखिएगा, कल ये ट्रेन, देखिए ये वाली दूरी ऐसा नहीं कि रुकी हुई थी बेटा, कल ये वाली दूरी कौन चल रहा था? कार चल रही थी। और आज कौन चल रहा है? ट्रेन चल रहा है। इसका मतलब ये दूरी कल भी चली जा रही थी कार से, और यही दूरी आज चली जा रही है मगर ट्रेन से चली जा रही है। तो कल के और आज की चाल से कितना अंतर आ सकता है? 10 मिनट का समय का अंतर आ सकता है। तो आपके मन में क्या आया? अभी तो मैंने सवाल लिखा है बोर्ड पर, अभी कोई सोल्यूशन नहीं लिखा। जो सवाल कह रहा है वो आपको यहाँ नोट करके दिखाया। तो आपके मन में आएगा यार 40 किलोमीटर किससे जाता है? वो ट्रेन से जाता है, ज्यादा जाता है। तो उसको कितना समय ज्यादा लगता है? 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो आपने सोचा यदि ये 200 में अगली बार भी किससे जाए? 40 से जाए, तो 10 मिनट लेट और पहुंचेगा, फिर 10 और पहुंचेगा। तो आप कहेंगे 40 के हिसाब से कितना बार लेट हो सकता है ये? क्योंकि 40 पंजे 140 पंजे कितना होता है? 200 होता है। इसका मतलब वो 40 मिनट फिर लेट हो, 40 किलोमीटर फिर किससे चले? ट्रेन से चले। फिर 40 चले, फिर 40 चले, फिर 40 चले। तो 200 कहता है मैं कितनी बार टूट सकता हूं? 5 बार। इसका मतलब मैं 5 बार 40 के हिसाब से टूट जाता हूं। तो एक बार लेट होने में कितना, एक बार 40 चलने में कितना लेट होता है? 10। तो भैया आगे बताइए कि 200 को कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? 5। इसका मतलब वो 5 बार लेट हो सकता है। तो आप बताओ 40
के हिसाब से वो 10 मिनट लेट था, तो आपके वो 5 बार लेट और होगा, आगे आगे लेट होगा, एक बार तो हो चुका है, 5 बार और लेट होगा, तो इसका मतलब 10 में कितना मिनट और जुड़ जाएगा बेटा, 50 मिनट और जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि 40-40 के हिसाब से लेट होते होते वो यहाँ से ही पूरी की पूरी दूरी किससे चलेगा, 300 दूरी किससे चलेगा, कार से, तो उसको पहुंचने का समय कितना हो जाएगा, 10 और 50 कितना होता है, 60 मिनट। इसका मतलब वो दूरी कितने घंटे में चल सकता है, 50, पूरी की पूरी दूरी किससे चल सकता है, किससे, ट्रेन से। तो आप बताइए, ट्रेन यदि इस दूरी को चले, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, इसी हिसाब से वो लेट होता रहे कितने मिनट, 10-10 मिनट, तो ये बताइए 200 दूरी बची है और 40-40 के हिसाब से वो कितनी बार टूट सकती है, 5 बार। इसका मतलब वो 5 बार लेट हो सकता है। तो एक बार लेट होने में कितना समय लगता है, 10, तो 5 में कितना होगा, 50, और वो पूरी दूरी चल लेगा 300, और कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आप मुझे बताइएगा पूरी दूरी कितनी थी, 300, और पूरी की पूरी ट्रेन से चली जाती है, तो आप ट्रेन से जब चलेगी तो ट्रेन का समय कितना लगता है, 5 घंटे। तो आप कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चले तो कितने घंटे लगते हैं, 5, तो 5 छंग 30। तो आप बताइए ट्रेन की चाल कितनी आएगी, कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ कि इसमें कितना आसान है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए 60 आपको सामने दिखता है, आंसर मार सकते हैं, मगर कोई कहे सर कार की चाल भी निकालो कि कार की चाल क्या है, तो आपको ये पता चल गया 1 घंटे में कितना जाता है, 60 जाता है। तो आप बताओ पहले ये कौन चल रहा था, ट्रेन, तो 1 घंटे में 60 जाती, तो इसको चलने में ट्रेन कितना समय ली होगी, 1 घंटा, और टोटल टाइम कितना लग रहा था, 4 घंटे। तो बाकी घंटे किसके थे, कार के। तो 4 घंटे में से 1 घंटा चला गया, तो इस दूरी को चलने में कितने घंटे लग रहे थे, 3। तो आप बताओ कितना आंसर आना चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और भैया ट्रेन की चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ इस सवाल के अंदर बस फिगर आउट करना है, और कुछ बच्चे फिगर आउट दिमाग में कर लेते हैं तो देख कर आंसर लगा देंगे, आंसर क्या आपका आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। अब इसको मैं ओरल करके दिखाऊंगा आपके सामने कैसे करना है। अब इसका मैं फिगर आउट नहीं करूंगा। वो कहता है, देखिएगा पहले कितनी दूरी, कुछ दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 100 किलोमीटर। किससे चलता है, ट्रेन से। तो टोटल दूरी आपको दे रखी है 450 किलोमीटर। तो बाकी दूरी कितनी होगी, 350 किलोमीटर। तो इस दूरी को चलता है तो कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 8 घंटे लगते हैं। मगर क्या कहता है, यदि अगली बार कितना चले ट्रेन से, 170। पहले कितना चल चुका है, 100, तो 100 चला ट्रेन से और बाकी कार से, तो कितने घंटे लग गए थे, 8 घंटे। पर वो कहता है 100 से कितना ज्यादा जाना चाहता है, 70 किलोमीटर ज्यादा जाना चाहता है। तो आप बताइएगा 100 चलता और बाकी कार से चलता तो आज भी घंटे कितने लगते, 8 ही लगते। मगर 70 ज्यादा चला, इसका मतलब 70 भाग पहले कार चलती थी, आज उसका कार का हिस्सा कौन चलता है, ट्रेन चलती है। तो टाइम 8 घंटे से कितना ज्यादा लग जाता है, 12 मिनट ज्यादा लग जाता है। इसका मतलब 70 किलोमीटर कार से न चलकर ट्रेन से चला जाए तो टाइम कितना मिनट लगता है, कितना लगता है, 12 मिनट। तो आप बताइए 70 और चली गई तो टोटल दूरी कार के द्वारा आज कितनी चली जा रही है, आप बताओ 70 का टाइम कितना है, 280। तो आप कहते हैं ये 200 की 280 कार से न चलकर किससे चल ले, वो ट्रेन से ही। हर बार 70, हर बार 70, तो हर बार 70 चलेगा तो 12 मिनट लेट होता है, नहीं लेट होता है। तो आप बताओ इसको 70 के हिसाब से तोड़ा जाए तो कितनी बार है, 4 बार टूटेगा। एक बार में कितना लेट होता है, 12 मिनट। तो 4 बार और लेट हो जाए तो वो अपने स्थान पर, पूरे के पूरे अपने स्थान पर किससे पहुंच जाएगा, ट्रेन से पहुंच जाएगा। तो आप बताइए एक बार 70 चलता है, कितना मिनट लेट है, 12, तो 12 चौक 48, 48 मिनट और लेट हो जाएगा। मगर ये दूरी किससे चल लेगा, वो पूरी की पूरी किससे चलेगा, ट्रेन से चलेगा। तो आप बताइए 12 और 48 कितना होता है, 60। तो इसका मतलब 60 मिनट बेटा। तो 60 मिनट ये रहा और 8 घंटे ये रहा, तो पूरे के पूरे कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे। किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो आप बताओ ट्रेन
कितनी टोटल दूरी कितनी थी? तो 450 दूरी चलता है कितने घंटे में? 9 घंटे में। कौन बेटा? ट्रेन के द्वारा। तो आप बताओ कितना आना चाहिए? 9 पंजे 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये किसकी चाल है? ट्रेन की चाल है। तो आपसे पूछी क्या थी बेटा? आपसे पूछी ट्रेन की चाल, तो आंसर क्या आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा, आप इन सवालों को देखकर भारी मत मानिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं टाइम एंड डिस्टेंस के, सब बेसिक सवाल है। बस भैया सवाल की इमेज बनानी पड़ती है किसी भी सवाल को करने के लिए। तो आज के ये सवाल थे, कल आपके सामने आएंगे। बस आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जब आप सवालों को देखते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस ठीक है।